Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और अभी मैं मेरे रूम में बैठी हुई हूँ एंड देखिए इतना सारा सामान फैला पड़ा है. इट्स बिकॉज मैं अपने इंडिया ट्रैवल का पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एक ही दिन बचा है बस. कल का एक दिन, परसों के दिन हम ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा हमारा ट्रैवल. एंड ये एकदम हेक्टिक कंटिन्यूस ट्रैवल होने वाला है. और सर्दी काफ़ी डाउन हो गई है. थोड़ा सा कफ है, मतलब वो कैसी कॉफ है मालूम, ड्राई खांसी है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरा गला अलग साउंड कर रहा है, आवाज़ यू नो. बट देन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. विक्स के ना कुछ ड्रॉप्स बोल के एक आए हैं नए वाले, कुछ मैंने देखा था ऐड, तो वही लेके आई हूँ. वो खाने के बाद थोड़ा ज़्यादा सूदनिंग लगता है थ्रोट में, तो वही ले रही हूँ मैं. तो अब यहाँ देखिए एक मेरा पैकिंग हो चुका है ये वाले कपड़ों का. ये हैं जैसे बाहर हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं वगैरह, एंड वैष्णो देवी एंड अजमेर जाने के लिए उसके कपड़े पूरे मैं ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजर में डाल चुकी हूँ. एंड ये सारे इनर वेयर्स इसमें डाली हूँ. और एक बैग एक और यहाँ पे ट्रैवल ऑर्गेनाइजर पैक हो रहा है. ये घर के कपड़े वगैरह है क्योंकि हम वहाँ होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह बुफे में जब जाते हैं तो कुछ नॉर्मल पहन के तो जाना है ना, तो उसके लिए. और जैकेट मैं ट्राई करके देख रही थी. मैं ये वाला जैकेट लेके जा रही हूँ क्योंकि हमने रिसेंट व्लॉग्स देखे वैष्णो देवी के यूट्यूब पर, एंड लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है. एंड हमारा प्लान है कि हम रात को चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं वैष्णो देवी के ऊपर. तो जो रास्ता है वैष्णो देवी चढ़ने का वो अराउंड 13 किलोमीटर्स का कुछ होता है जितना मैंने देखा है अभी. तो वहाँ पे ना ठंडी हो जाती है रात के टाइम, तो इसलिए मैं ये वाला जैकेट रख ले रही हूँ. ये यूनिक्लो का जैकेट है, अब बहुत अच्छा होता है एंड ठंड काफ़ी हद तक ठंड रोक देता है. तो ये एंड एक और स्टोल भी रख लूँगी मैं क्योंकि एक्स्ट्रा ठंड हुई तो एक और ऊपर लेयरिंग रहेगा. वैसे भी मैं कुर्ता पहन के चढ़ाई करने वाली हूँ, रेड कुर्ता जो मैंने गणपति पे फर्स्ट दिन पे पहना था वही. और कुछ नए कपड़े वपड़े ऐसा कुछ खरीद नहीं रही हूँ यार. वैसे भी मैं अपने फ्रेंड से ही मिलने जा रहे हैं हम, सनी के फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स नहीं, सनी के फ्रेंड्स हैं वहाँ पे सारे, जो पुराने कॉलेज विलेज के फ्रेंड्स हैं, तो उनसे ही मिलने जाएंगे हम. एंड तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ पे जिनकी फैमिली वगैरह है, तो उनसे मिलने जाएंगे हम बस. इसलिए मैंने जो कपड़े थे वही रख लिए. एंड मैं आई थिंक वहाँ से शॉपिंग करके आऊँगी क्योंकि सनी ने मुझे बोला है कि वो लाजपत नगर एंड सरोजनी मार्केट वगैरह कुछ दिखाएंगे जो मैंने कभी देखा नहीं है. तो आई थिंक वहाँ से मैं शॉपिंग करके आऊँगी. तो मैंने एक बड़ी बैग ली है एंड एक छोटी कैबिन साइज़ लेके जा रहे हैं एंड एक बैकपैक रहेगी. और इसमें मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं जिनके साथ हम वैष्णो देवी वगैरह जा रहे हैं, रोशन एंड रिचा. तो रिचा मेरी बहुत खास फ्रेंड है बहुत सालों से, एंड रोशन रिचा की और मेरी सनी की शादी एक ही टाइम पे हुई थी, तो इसीलिए हम दोनों ऑलमोस्ट सेम मंथ शेयर करते हैं शादी का. तो हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी सालों पुरानी है. तो उसके लिए मैंने कुछ यार, ये फ्लाइट ना हमेशा उठती रहती है, इरिटेटिंग कर रखा है मुझे. जब भी मैं वीडियो करने के लिए स्टार्ट करती हूँ फ्लाइट उठती है. वो फाइटर जेट उड़ती है इसलिए इतनी तेज़ आवाज़ आती है. तो उसके लिए मैंने ये कुछ कैटरीज ब्रांड के ना ये कुछ लिप शेड्स लिए क्योंकि उसको लिपस्टिक्स का काफ़ी शौक है. आज ही ख़त्म होगा उड़ना कि अभी ऐसे उड़ते रहे यार, इरिटेटिंग लगता है ना, धूप ऊपर से आवाज़. तो ये एक नेल पॉलिश लिया है मैंने उसके लिए, एंड ये एक दो लिप शेड्स लिए हैं और कुछ है मेरे पास, तो वो उसको लिया है क्योंकि उसको ये सब चीज़ों का शौक है. ठीक है. एंड फिर मैं अपना एक परफ्यूम कैरी कर रही हूँ छोटा सा ही, ताकि ये पूरे ट्रिप में मेरे काम आ जाए. परफ्यूम नहीं लूँगी, सिर्फ एक बॉडी मिस्ट रख लूँगी मैं. एंड अभी वही पैकिंग कर रही हूँ. अभी मेरी पैकिंग ही थोड़ी थोड़ी हुई है. ठीक है. सनी की पैकिंग अभी करनी बाकी है. एंड एक्चुअली मेन चीज़ क्या हुई मालूम, कि गणपति का डेकोरेशन हटाने में कल ना पूरा दिन ऐसे निकल गया. डेकोरेशन वगैरह हटाने के बाद इतना टायरिंग लगने लगा. एंड मेरी भी तबीयत आपने देखा था बहुत डाउन थी, तो उसकी वजह से ना मुझे इतना टायरिंग लग रहा है, लेजीनेस आ रहा है पैकिंग करने में भी क्योंकि बैक टू बैक हो गया है ना ये. बट अच्छा है यू नो, प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ एंड बहुत अच्छा लगा. कल का एक दिन बाकी है. कल मुझे जाना है मुस्तफ़ा, मुझे वहाँ से चॉकलेट्स लाने हैं कुछ, उनके बच्चे हैं एंड जिनके घर हम जा रहे हैं उनके घरों में भी बच्चे हैं, तो उन सब के लिए मैं चॉकलेट्स लेके आऊँगी. अच्छा लगता है ना देने में बच्चों को चॉकलेट्स के अलावा, और क्या अच्छा लगता है ना, तो चॉकलेट्स लेके आऊँगी मैं. तो वही है, कल मुस्तफ़ा से वो सामान वगैरह लाऊंगी. एंड अभी मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा स्किन केयर मॉइस्चराइजर वगैरह रख लेना है, बॉडी लोशन. मेकअप तो मैं वैसे करती हूँ नहीं, सिर्फ एक कॉम्पैक्ट पाउडर है. आई थिंक पहली बार है जब मेरा मेकअप पाउच नहीं जा रहा है मेरे साथ. इंडिया जाती हूँ तभी मैं मेकअप पाउच लेके जाती हूँ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे एकदम प्लेन होके जाना. तो मैं थोड़ा सा रख लेके जाती हूँ मेकअप वगैरह. बट आई थिंक ये पहली बार होगा जब मैं मेकअप पाउच ही नहीं लेके जा रही हूँ. छोटा सा पाउच, उसमें सिर्फ मिस्ट एंड कॉम्पैक्ट रख लेके जाऊँगी, दैट्स इट.
तो ये चलिए पैकिंग मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर एक बार आपको बैग्स दिखाती हूँ। मेरे कुछ नो स्टड्स हैं जो मैं ऐसे पूरा सेट मंगा के रखती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गुम होते रहते हैं, क्योंकि ये बस ना ऐसे डालने वाले होते हैं, ये देखिए ऐसे वाले, तो ये गुम होते रहते हैं फेस वॉश वगैरह करते वक्त। तो ऐसा मैं मंगा के रखती हूँ पूरा, सारे कलर्स है इसमें, कुछ मैंने यूज़ कर लिए हैं। देखिए ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़, ये मीडियम है, ये बड़ा साइज़ है। तो इसमें से मैं कुछ नो स्टड्स रख लेके जाऊँगी, ताकि गुम वुम हो तो फिर मैं ये पहन भी पाऊँ। सो ये देखिए छोटे से पैक में मैंने इतने रख लिए हैं, जो कलर्स मैं जनरली वेयर करती हूँ तो वही रख लिए। अब इसको भी रख लूँगी मैं फटाफट से। वो देखिए वो दोनों बैग्स लेके जाने हैं, एक बड़ी एक छोटी, एंड एक बैकपैक निकाल रही हूँ अभी मैं फटाक से। और मैंने जैसे जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ ना वैष्णो देवी के, तो कुछ चीज़ें पता चल जाती है ना आपको व्लॉग्स के थ्रू। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे थ्रू कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो पाए उतनी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के तक पहुँचा दूँ। तो अभी मैं मेरा स्टॉक निकाली, क्योंकि मेरे काजल ख़त्म हो गए थे, तो काजल थोड़ा बहुत लगाती हूँ मैं कभी कभार। तो लैशेज़ के बाद तो काजल की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी मैं कभी कभार लगाती हूँ। तो ये L18 का काजल यूज़ करती हूँ मैं। तो ये मैं इंडिया गई थी ना तब लेके आई थी, ये लास्ट पैक बचा है। तो मैंने क्या किया है, अभी नायका से मैंने ऑर्डर किया है काजल, वो मेरी फ्रेंड जो रिचा है ना, तो उसके यहाँ ऑर्डर किया है, तो वो मेरे पूरा स्टॉक लेके आने वाली है, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। बट उतने तक मेरे पास एक इमरजेंसी के लिए रहने दो कि एक काजल मैंने रख लिया है अभी। और मैं ये वाले सॉक्स रख रही हूँ जो फ्लाइट्स में मिलते हैं। ये जब मैं कतार एयरवेज से आई थी सर्बिया के थ्रू होके, तो कतार एयरवेज में ये वाले सॉक्स दिए थे, तो ये वाले मैं हैंडी मेरे बैग में, हैंड बैग में ही रख लूँगी, क्योंकि मुझे फ़्लाइट में काफ़ी ठंड लगती है, पैरों पे स्पेशली। मेरे तलवे इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ठंड लगती है, तो इसके लिए मैं ये सॉक्स रख रही हूँ। एंड ऑल्सो मैंने देखा वैष्णो देवी चढ़ के आने के बाद वगैरह वहाँ पे मसाज चेयर रखे हैं, जिसमें आप बैठ के मसाज करवा सकते हो, जो चेयर होती है मसाज देती है। तो मैंने देखा लोग ऐसे ही उसमें पैर डाल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हाइजीनिक चाहिए, मैं थोड़ी हाइजीन फ्रीक हूँ, तो उसकी वजह से ना मतलब बहुत सारे लोग उसमें पैर वैर डालते हैं, तो उसकी वजह से मैं अपने सॉक्स पर्सनल रख लेके जा रही हूँ। तो ये पहन के ही मैं उसमें पैर डाल के बैठूँगी, रिलैक्स जब करने वाले रहेंगे हम। तो ये भी मैं अभी हैंडी मेरे हाथ की बैग, हैंड बैग में ही रखूँगी। हाथ की बैग, हैंड बैग, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लिटरली काम नहीं कर रहा है मेरा दिमाग वालों। जाने से पहले मैं अपने नेल्स करने का सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कौन से वाले कलर कर लूँ। आई थिंक ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगेंगे कुछ, तो ब्लैक नेल्स कर लूँगी मैं, क्योंकि हल्दी का खाना तो खाते हैं ही हम, इंडिया जा रहे हैं तो इंडियन खाने में हल्दी होती है, एंड आई डोंट वांट कि मेरे नाखून येलो हो जाए। यहाँ से क्लीन कर दिया है मैंने, कल गणपति के नेक्स्ट डे ही हमने क्लीन कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना खाली खाली मंडप ऐसे ही रखा हुआ। तो ये देखिए पूरा साफ़ सफाई हो गई है, एंड अभी तबीयत भी दोनों की ख़राब हो गई है, सनी की भी ख़राब हुई है, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई है।
तो आज है हमारे ट्रिप का पहला दिन, I mean ट्रिप के एक दिन पहले। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ एंड कल रात से ही सनी को भी सर्दी एंड फीवर बहुत हो गया है, तो इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा है कि डेफिनेटली मेरे थ्रू ही उनको हुआ है, क्योंकि एक घर में रहते हैं तो एक को अगर हो जाता है तो दूसरे को भी होता है, तो वही हुआ है। एंड ऊपर से एक और गड़बड़ हो गई है एक्चुअली, तो हमको समझ नहीं आ रहा कि हम रिएक्ट कैसे करें। बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बोला था ना, हमारे फ्रेंड्स हमको ज्वाइन करने वाले हैं वैष्णो देवी और अजमेर के ट्रिप पे। तो कल उनकी ट्रेन थी बैंगलोर टू दिल्ली, तो वो लोग आने वाले थे बैंगलोर से दिल्ली और वो पहुंचने वाले थे एग्जैक्ट जिस दिन हम दिल्ली लैंड हो रहे थे, तो वो लोग भी तब पहुंचने वाले थे। तो वैष्णो देवी हम दोनों फैमिलीज़ साथ में पहुंचने वाले थे। तो कल उनकी दिल्ली की ट्रेन मिस हो गई बैंगलोर से, एंड आपको पता ही है बैंगलोर से दिल्ली कितना दूर है। और उसके बाद वो ट्राई किए जा रहे हैं, अभी तत्काल में टिकट्स ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है कहीं से भी उनको दिल्ली पहुंचना। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये ट्रिप हमारा अकेले ही होगा, मेरा और सनी का, क्योंकि यार इतना उस बात में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी अभी कि बोलते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता है तो आप लोग नहीं जा सकते हो, इतने सारी अड़चने आएंगी रास्ते में। तो सेम थिंग हैपेंड विद आवर फ्रेंड्स। उन लोगों ने पूरी तैयारी करके स्टेशन के अंदर घुसे हैं एंड बस 2-3 मिनट से उनकी ट्रेन छूटी है, विच वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, यू नो। मतलब वो लोगों ने कॉल करके बोला, तो मैंने सोचा कि पहले मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला मजाक क्यों कर रहे हो यार। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया एंड वो लोग ऑलरेडी वापस घर जा रहे थे बैग्स वगैरह लेके। इतनी सारी चीज़ें तैयारी कर ली थी, मैंने भी रिचा के लिए कुछ लिया था एंड उसने भी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ली थी। एंड हम इतने सालों बाद मिल रहे थे मालूम, तो ये बहुत ही गंदा हुआ है। मतलब इस पूरे ट्रिप में वो हमारे साथ रहने वाले थे, जब तक हम वापस सिंगापुर आने वाले थे तब तक भी वो हमारे साथ होने वाले थे। बट देन नसीब देखो कैसा हुआ, उनकी ट्रेन मिस हो गई, सोचो। तो अभी वो ट्राई किया, आज तत्काल में टिकट्स मिल पाए तो अगर चलो वैष्णो देवी नहीं तो सही अजमेर में तो हमको ज्वाइन कर लें, बट टिकट्स तो मिल नहीं रहा है। तो कल एक दिन वो ट्राई करने वाले हैं, तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि उनको टिकट्स मिल जाए एंड कहीं ना कहीं हम मिले साथ में। देखते हैं क्या होता है। एंड अभी सनी को दवाई दी हूँ मैं सर्दी खांसी की, उनकी तबीयत देखते हैं। आज ऑफिस नहीं गए, ऑफिस जाना था उनको, बट देन तबीयत इतनी ख़राब है और कल हमारी फ़्लाइट है। तो अभी बस मैं कुछ चीज़ें लानी है वो लेके आती हूँ। एंड अभी भी देखिए मैं विक्स गोली खा रही हूँ क्योंकि मेरे नोज़ अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है। तो यार क्या कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है, इस साइड का मेरा है एंड यहाँ पे कुछ और चीज़ें आएंगी अभी। तो यहाँ पे देखिए ये कांता ने एक्चुअली ना आज वो मुझे ऐसे ब्राउनीज़ बना के दी है ताकि मैं ट्रैवलिंग में ले जा पाऊँ। ये देखिए सो थॉटफुल ऑफर, उसने ऐसे पैकिंग भी करके दिया है। तो वो बोली कि बेब्स लेके जाना एंड ट्रैवल में ज़रूर खाना। तो अभी मैं एक खाने वाली हूँ एंड 3 रख लेके जाऊँगी ट्रैवलिंग में खाने के लिए। और ये मेरी हमेशा से यही बैग लेके जाती हूँ मैं, इसमें सामान भी काफ़ी आता है। और अभी मैं बाहर जब गई थी तो मैंने ये एक्स ऑयल लाया, ये बहुत काम आता है नाक के लिए, तो ये भी रखी हूँ। और ये विक्स ड्रॉप्स ये भी रखी हूँ क्योंकि मुझे और सनी को दोनों को ही नाक एंड गले का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये मैंने मेरा ऑल टाइम फेवरेट मटर रखा है ताकि हम ट्रेन वगैरह में वहाँ पे स्नैकिंग कर पाए। और ये कुछ चॉकलेट्स लिए हैं फ्रेंड्स के लिए एंड ये सारा कुछ मेरा पैकिंग इधर डन है। तो अभी एक बारी वेइंग स्केल लेना है एंड कल के कपड़े क्या पहनने हैं वो डिसाइड करना है। ये देखिए ये पाउच लेके जा रही हूँ मैं, मेरा एक विक्टोरिया सीक्रेट का मिस्ट रखा है जो कि कम है एकदम। और मेरा इसमें मेरा एक फेस वॉश है और ये मैंने इसमें नहीं, ये फेस वॉश है और ये मॉइस्चराइज़र है एंड फिर ये मेरा कॉम्पैक्ट है मेबेलिन का, तो ये रखा है। और ये मेरा आईलैश का फेस वॉश का किट है। तो ये बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं, लिपस्टिक रखा है, दैट्स इट। तो ये पाउच एंड में जाएगा और कल मैं यही वाले इयररिंग्स पहनने वाली हूँ तो इसको बाहर रखें। आज मैंने ये वाली चीज़ लाई डाइज़ो से जो कि ट्रैवल के लिए होता है, क्योंकि मेरे सारे बॉटल्स मैंने फेंक दिए, बहुत पुराने हो गए थे। इसमें एक्चुअली और 2 बॉटल थे जो मैं ऑलरेडी ट्रिप के लिए यूज़ कर ली हूँ। तो ये देखिए ये सब 100 ml के नीचे के होते हैं ताकि आप फ्लाइट में ले जा पाओ इसको।
तो ये 2 हैं इसमें, और फिर ये एक कोम दी गई है जो कि ऐसे खुलती है, देखिए नॉर्मल कोम एंड ब्रश बन जाता है। और फिर इसमें इन्होंने ये फेनल दिया है ताकि आप बॉटल में कुछ भर ले रहे हो तो वो भर भी पाओ, एंड उसके साथ ही एक ट्यूब भी दिया है भरने के लिए। और फिर ये 2 ऐसे छोटे डिब्बे दिए हैं छोटे छोटे क्रीम्स रखने के लिए, और ये एक स्प्रे वाले ऐसे 2 थे, एंड एक और पंप वाली थी जो मैंने रख लिया है। और साथ ही साथ ना ये मुझे मस्त लगा, ये देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपने बॉटल पे ना जो भी डाल रहे हो उस पर ये चिपका सकते हो। मैंने फेस वॉश इसको ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो ये बॉक्स मुझे बहुत यूज़फुल एंड हैंडी लगा, एंड छोटा भी है, देखिए आप ट्रैवल के लिए ले सकते हो। ये डाइजो में मिलता है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो वहाँ जाके। बाहर से आने के बाद मैंने यहाँ पे बैंगन बनाया है, ये देखिए, ये रहे ब्रिंजॉल की सब्ज़ी, 1 सेकेंड ना, और यहाँ पे मैंने बनाई जुकीनी की सब्ज़ी। तो ये सनी खा लेंगे और बैंगन की मैं खा लूँगी, एंड थोड़ी बहुत सब्ज़ी मैंने पास ऑन कर दी क्योंकि अब हम रहेंगे नहीं तो ख़राब होने से अच्छा है कि कोई यूज़ कर ले, है ना। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ फटाफट से, देखिए थोड़ा सा ही आटा, क्योंकि आटा बच जाएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो आटा गूंद लूँगी, एंड उसके बाद पैकिंग करनी है अभी सनी की पैकिंग, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है, एंड अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने बाल भी धो लिए क्योंकि कल सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा धोने के लिए बाल, और मैंने थोड़ा बहुत कलरिंग कर लिया था, थोड़ा टचअप कर लिया रूट्स को, तो इसीलिए मैंने आज अभी सिर्फ बाल धो लिए। कल नॉर्मल नहा के फिर हम चले जाएंगे एयरपोर्ट, एंड मेरी पैकिंग सारी हो गई है। एंड फाइनली हमारे फ्रेंड्स नहीं आ पाएंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अजमेर में ज्वाइन करेंगे हमको, बट वो टिकट्स मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हो के ना, देखिए नसीब होता है तो सब कुछ होता है, एंड आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वही होता है फाइनली। तो क्या पता, सब लोग यही बोल रहे कि तुम लोगों का नसीब में था, उनके नसीब में नहीं है इस बार। तो मे बी नेक्स्ट टाइम होप करते हैं कि वो लोग भी जल्दी से जल्दी जा पाए। सो या इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, एंड नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है सिंगापुर टू वैष्णो देवी। तो वो व्लॉग मैं इंडिया से आने के बाद अपलोड करूँगी, तब तक आप ये व्लॉग देखिएगा एंड सब खुश रहिएगा, और मैं मिलती हूँ आने के बाद। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइज, बाय बाय।